हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। यू नो कि कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसमें दोनों साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, दोनों तरफ इक्वल ही एलिमेंट्स होनी चाहिए। मतलब ये जो है एलिमेंट इक्वल, जैसे कि सपोज इसके नंबर ऑफ एक है, यहाँ भी एक होगा, यहाँ पे दो है तो यहाँ दो नहीं है, तो इसको बैलेंस करते हैं हम। दोनों तरफ सेम होनी चाहिए बिकॉज दोनों तरफ मास सेम होता है। ये मैंने इसको एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। ये मैंने बैलेंस करी है। बैलेंस के बाद देखिए इनके मासेस लिखे हैं, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन सब के मास लिखे हैं। देखिए बैलेंस के बाद दिखाया कि दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती हैं कि कोई भी चीज़ क्रिएट नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, तो उसके लिए हमें इक्वल करने होते हैं, राइट। तो पहले हम नॉर्मल वाला मेथड ले लेते हैं, ये टेबल मेथड। ओके, इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड में भी टेबल बनाते हैं, उसके बाद हमें करना होता है। ओके, तो टेबल मेथड में क्या है, जैसे ये हमने लिए तो अलग अलग मैंने पहले से लिख के रखे हुए हैं। ये यहाँ पे पोटेशियम कि कितने, देखिए 1, ये 1 हो गए। इसके नाइट्रोजन के कितने हैं, 1 1। ऑक्सीजन के 3, यहाँ 3 है। यहाँ पर 2 और 2 4, 2 और 2 4, यहाँ पे 3 है। ओके, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए क्या बैलेंस है, बैलेंस 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 बैलेंस। ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 4 है। देखिए हम कैसे कर सकते हैं, क्या करेंगे इसमें हम, सपोज यहाँ पर ये 4 है, यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं मिनिमम उससे कोफिशिएंट से 6 हो जाएगा। 6 के लिए अब ये 6 होते ही, यदि ये 6 हो गया इट मीन्स 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करा हमने, 6 हो गया, तो ये वाला 2 हो गया, तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये फिर 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन बैलेंस, तो यहाँ पर डबल टिक कर देते हैं, डबल टिक कर दिया हमने। अब दोबारा करने में फिर से डबल टिक। अब देखिए ऑक्सीजन बैलेंस, ये भी बैलेंस हो गया, 2 2 जा 4 और 6 हो गया। एक बार फिर से चेक करते हैं, बैलेंस 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 बैलेंस, ऐसे चेकिंग करते हैं, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब देखिए आगे आइए, आयरन 1, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। ओके, तो यहाँ पर 2, यहाँ 2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम बाद में लिखते हैं, उनको बाद में बैलेंस करते हैं। देखिए इसमें कोई भी बैलेंस नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन वाला बैलेंस है। आयरन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 से हम करेंगे, तो बैलेंस बैलेंस्ड, हाइड्रोजन बैलेंस्ड। अब ऑक्सीजन में देखिए हाइड्रोजन बैलेंस यहाँ पर हो गई, अब ऑक्सीजन में यहाँ 4 है। ओके, 4, ओके, ऑक्सीजन में यहाँ पर क्या है, 4 है, राइट, और यहाँ पर 1 है। तो इसको हम करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हमने करा तो ये 4 हो गया, बट हाइड्रोजन 4 2 जा 8 हो गया, इट मीन्स यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अब चेक करिए फिर से, बैलेंस्ड बैलेंस 3, हाइड्रोजन 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ऑक्सीजन 4 4, बैलेंस्ड। क्लियर। अब आगे देखिए, ये यहाँ पे फॉस्फोरस 1 1, ये मैंने पहले से लिखे हुए हैं। नाइट्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1, और यहाँ पर कितने, 2 और 3, ये 3 और 2 5, ऑक्सीजन 3, यहाँ पर 4 2 6 और 1 7। देखिए बैलेंस्ड बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस बैलेंस, बट ये बैलेंस नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर हम 5 करने के लिए यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करा तो ये हाइड्रोजन बैलेंस हो गई, बट नाइट्रोजन के कितने, 5 हो गए, तो नाइट्रोजन के 5 करने के लिए यहाँ पर 5 से हमें करना पड़ेगा फिर ये। ओके, यहाँ हमें 5 से करना पड़ेगा,
तो नाइट्रोजन भी बैलेंस्ड, अब यहाँ टिक मार देते हैं। ऑक्सीजन के 5 3 ज़ा 15, अब ऑक्सीजन के देखते हैं, 5 2 ज़ा 10, 4 और 1 5 15, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गई। अगेन चेक करते हैं, फॉस्फोरस बैलेंस्ड, नाइट्रोजन बैलेंस्ड, और यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन की कितने हैं, 5 5, यहाँ भी 5, इसके 5 3 ज़ा 15, देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये पूरा जैसे यहाँ पर है, ये नाइट्रिक एसिड है, यहाँ पर 5, इट मीन्स हाइड्रोजन के 5 हुए, 5 नाइट्रोजन के, और यहाँ पर ये 3 है, 3 कितनी टाइम्स, 5 टाइम, मीन्स 15। इस तरह से काउंट करते हैं, 15 ये 15, तो बैलेंस्ड हो गई। अब ये नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रही हूँ, बजाय अलग अलग लिखने के, यदि आयंस हों, ठीक है ना, इनको रेडिकल भी कह, जैसे ये SO4 सल्फेट, यहाँ सल्फेट ऐसे की ऐसे आ गया है, ऐसे यहाँ पर भी ये नाइट्रेट ऐसे ही आ गया है, तो इनको पूरा पूरा इनको एक ही मान लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है, वरना बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो इसको देखते हैं बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड, ये यहाँ पर कितने 1 और ये 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो ये 2 हो गए। अब देखिए बैलेंस्ड बैलेंस्ड, ये 2 हो गया बैलेंस्ड, कैल्शियम बैलेंस्ड, अब देखिए सोडियम भी 2 हो गया, सोडियम भी बैलेंस्ड। इजी हो गया ना। हम कुछ नॉर्मल होती है तो उनको हम डायरेक्टली विदाउट टेबल के भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। छोटी में देखिए हम ऐसे ही कर सकते हैं, चाहे इनको अलग लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर 2 है, देखिए थोड़ा सा ये बैलेंस है, यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए, इसको हम यहाँ 2 ले लेते हैं, यहाँ पर 3 है और ये 2 है, तो हम यदि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर 3 से, जब इस तरह के नंबर होते हैं 3 वाले, तो हम किसी इसको इवन नंबर बनाने के लिए इवन नंबर वाले से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ हमने 3 से 3 2 ज़ा 6, देखिए अब ये 3 हो गया, यहाँ पे 3, एल्युमिनियम 2 4, देखिए ये विदाउट उसके बैलेंस हो गई। अब देखिए ये वाला, इसमें ये देखिए, इसको देखिए, अब इसमें ये आयरन वाली को देखिए, यहाँ पर ये, यहाँ कितने हैं, यहाँ पर ये 3 है, तो यहाँ किससे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। और यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 ज़ा 6 है यहाँ पर, तो यहाँ पर किससे कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, अब यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया बैलेंस ये, ओके। अब देखिए ये वाला कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम के 1 है, ये भी 1 है। अब इसमें देखते हैं हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन को कर देते हैं, 2 आ जाएगा, तो देखिए ये बैलेंस हो गया, ओके। अब यहाँ कार्बन के 3 है, यहाँ पर 3 है, तो इट मीन्स यहाँ पर हम कैसे करेंगे, कार्बन वाले के, यहाँ पर कार्बन का तो 1 है, बट ऑक्सीजन कितनी 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 3, हो गया बैलेंस। देखिए कैल्शियम 1, क्लोरीन के 2 हो गए, हाइड्रोजन के 2 हो गए, यहाँ पर ये 2 और 1 3 बैलेंस हो गया, एक ही बार में बैलेंस हो गया। क्योंकि टाइम थोड़ा कम होता है ना, यहाँ पर देखिए जिंक सल्फेट पूरा पूरा है, सल्फेट को पूरा पूरा हम लोगों ने देख लिया, हाइड्रोजन बैलेंस है, बट यहाँ पर ये ऑक्सीजन के 2 हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पर 2 से करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के कितने यहाँ पर 2 हैं, तो इसको हमें करना पड़ेगा 2 से, ओके। जब यहाँ हम 2 से करेंगे तो इसके कितने हो गए, 4 हो गए, तो देखिए हो गया 2 और 2 4 हो गया। देखिए अब देखिए जिंक 1 1, सल्फेट पूरा 1 रेडिकल आ गया, 2 2 ज़ा 4, 2 और 2 4, 2 यहाँ पर, क्योंकि ये OH इस तरह से ऐसे है, मतलब 2 ऑक्सीजन के 2 हाइड्रोजन के हुए। अब जल्दी से हम लोग ये वाला मेथड करते हैं, ABC वाला मेथड, कुछ टिपिकल टाइप की जब इक्वेशंस होती हैं तो ऐसे करने में टाइम लगता है। हालांकि ये वाला मेथड आप लोगों के आगे वाली क्लासेस में जाके बताएंगे, 12th में 11th 12th में, बट मैं आपको ये इजी मेथड, यदि ये आ गया तो इससे कोई भी इक्वेशन है, एनी ऑफ कोई भी इक्वेशन, सारी इक्वेशन बैलेंस हो जाती हैं ABC मेथड से।
कुछ टिपिकल इक्वेशन होती है नहीं हो पाती है, बहुत आसान है। देखिए सबके आगे यहाँ पर हर एक कंपाउंड के आगे यहाँ लिखते ए प्लस बी सी डी। देखिए यहाँ पर ए, यहाँ बी सी डी, तो जैसे ये है, एक मैं पूरी पूरी लिख देती हूँ यहाँ पर, ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। यहाँ पर ए बी, दूसरे पेन से लिख देती हूँ मैं, अल्फाबेट डाल देते हैं यहाँ पर सी टी। ओके, ये हमने लिख दिया। यहाँ पे थोड़ी सी एलजेब्रा का समझे यूज होगा, एलजेब्रा अच्छे से आती तो कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पी बी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तीन ही है इसमें खाली। देखिए अब यहाँ पर पी बी के कितने हैं, ए, एक ही एलिमेंट है, एक आ गया, इक्वल्स टू दूसरी साइड देखिए बी, बी हुआ। अब देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ए है, नहीं 2 ए, नाइट्रोजन का यहाँ पर ओनली सी है। ऑक्सीजन का 3 2 जा 6 है, ओके। और ऑक्सीजन का यहाँ कितना है, 2 नहीं, बी प्लस 2C प्लस 2D। देखिए चेक करिए, करिए चेक इसको ढंग से आप। यहाँ क्या है देखिए, यहाँ पर देखिए ये इसका लेड का क्या है, ए, एक ही एलिमेंट है, खोली एक आया। यहाँ पर भी एक है, ओनली बी आ गया। यहाँ नाइट्रोजन के 2 हैं तो इट मीन्स 2B आ गया, और दूसरी तरफ नाइट्रोजन का एक है तो ओनली सी आया। ऑक्सीजन का 3 2 जा 6A है, यहाँ पर B, यहाँ पर 2C और 2D। मेन हमें ये देखना होता है। अब देखिए इसमें से किसी भी अल्फ़ाबेट को हम 1 मान लेंगे, हम A को मान लेते हैं, मोस्टली A को ले लेते हैं 1, A 1 हुआ तो B भी क्या हो गया, 1 हो गया। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 है तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 2 इक्वल्स टू सी, इट मीन सी 1 हो जाएगा, सी भी क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ 1 आ गई वैल्यू ना, ए की वैल्यू, सी की 2 हो गई। अब यहाँ पर देखिए इसमें 1 की ए की वैल्यू रखिए 6, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 2 2 जा 4 प्लस 2D। ओके, 4 1 5, इधर जाके 1 बचा तो 2D इक्वल्स टू 1, D इक्वल्स टू हाफ। अब ये देखिए वैल्यूज आ गई, इन वैल्यूज को इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यहाँ पर 1 ही रहेगा, B में क्या आ जाएगा, B की वैल्यू क्या 1 है, यहाँ भी 1 रहा, C की वैल्यू 2 है, D की वैल्यू हाफ। अब हाफ नहीं लिखते हैं, थोड़ा आप अच्छा ही लगता है, तो हम सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, चलिए इसको मिटा के लिख देती हूँ, जल्दी हो जाएगा। 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ गया, यहाँ पर क्या हो गया 4, और यहाँ पर बचा 1। खुद देख लीजिए, 2 देखिए लेड के 2, इसके नाइट्रोजन के 2 और 2 4, देखिए 4, इसके 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, देखिए 2 4 2 जा 8 और 2 12। ईजी है ना। अब जल्दी से अगली वाली देखते हैं, उतारते नहीं हम, ऐसे ही कर लेते हैं, यहीं से डायरेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कॉपर, जल्दी से लिख लीजिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 ही है। ए इसमें सॉरी कॉपर, सॉरी ये है आपका कार्बन, कार्बन इसका नाम है ब्यूटेन, C4H10 ब्यूटेन। कितनी है कार्बन, 4A, 4 है तो 4A। दूसरी साइड कार्बन कितना है 1, ओनली C, क्लियर। हाइड्रोजन के कितने हैं 10, तो मिस 10 है। दूसरी तरफ कितने हाइड्रोजन के हैं 2D। ऑक्सीजन का कितना है 2B, दूसरी साइड 2C प्लस D। ओके, ये आ गया यहाँ पर ये। अब देखिए जल्दी से इसको हम कर लेते हैं, यहाँ पे फिर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 4 स्क्वायर है 10A इक्वल्स टू 2D है, बिल्कुल सही है। 2B इक्वल टू 2C प्लस D। अब किसी इसको हम 1 मान लेते हैं, A को 1 मान लिया हमने,
ए को 1 मान लिया हमने, तो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4। ए को 1 माना हमने, तो सी इक्वल्स टू 4 होगा इस इक्वेशन से। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 10 इक्वल्स टू 2D। एक की जगह हमने 1 रख दिया ना, किसी एक को 1 मान लेते हैं, चारों अल्फा में किसी एक को मान लेते हैं। तो इसको मानने में हमें लेट करने में ज़्यादा इजी होता है ए को लेने, ए को जो ज़्यादा सब में आया हुआ हो। क्लियर, यहाँ पर 1 लिया तो d इक्वल्स टू 5 आ गया। ओके, अब ए आ गया, सी एंड डी। अब इससे बी की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू पुट कर दीजिए जल्दी से यहाँ पर। 2b इक्वल्स टू सी की वैल्यू क्या है 4 2 ज़ा 8, डी की वैल्यू 5, b इक्वल्स टू 13/2। वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1, मीन्स लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 13/2 ऑक्सीजन हो गया। अब उसके बाद में c की वैल्यू क्या है 4, d की वैल्यू क्या है 5। ये बेस्ट मेथड होता है करने का सब। अब देखिए यहाँ पर नीचे फ्रैक्शन में, यहाँ डिनोमिनेटर 2 है, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ का 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही होगा। 4 2 ज़ा 8, देखिए 8, यहाँ पर 20, ये हो गया, ये 32 26, 8 2 ज़ा 16 और 10 to 26। क्लियर, बहुत आसान है ये। अब जल्दी से नीचे वाली कर लेते हैं फटाफट। अब आई थिंक काफ़ी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ मैंने लिखना भूल गई, यहाँ पर A B C। ओके, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू, ये हो गया आर्सेनिक, ऑक्सीजन, 10 क्लोरीन, अच्छा, और हाइड्रोजन। अच्छा, इसमें A, 2A सॉरी, दूसरी तरफ कितना है, ओनली A B C D, ये D है, D। ओके, ये मैं इसको ब्लू पेन से लिख देती हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। ब्लू पेन से ही लिख देती हूँ इनको सबको मैं। C D। ओके, जल्दी से करते हैं इसको। 2A इक्वल्स टू D, राइट, आर्सेनिक। उसके बाद में ऑक्सीजन 3A, 3A इक्वल्स टू, दूसरी साइड क्या है, ओनली 1 है, F। फिर आ जाता है टिन का B इक्वल्स टू E, राइट। क्लोरीन 2B, और आगे भी 2B प्लस Cl इक्वल्स टू, उधर क्लोरीन कहाँ पर, एक ही जगह खाली, 4E। हाइड्रोजन C इक्वल्स टू 2F। चेक कर लेते हैं, जल्दी से चेक कर लीजिए फटाफट। 2A इक्वल्स टू 3A इक्वल टू F है, B इक्वल्स टू E, बिल्कुल ठीक है, प्लस इक्वल टू ये, और C इक्वल टू 2F, राइट, ठीक है। अब यहाँ फिर से A इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं 1, तो D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, F इक्वल्स टू 3। अब देखिए तो क्या क्या वैल्यूज आ गई हमें, इसकी वैल्यू आ गई, D की वैल्यू, F की वैल्यू, इसकी 1 हो गई, 2, इसकी 3 वैल्यू है। कौन कौन सी वैल्यू बीच में नहीं है, E और C नहीं है। ओके, C B C E 3 नहीं है। अब देखिए C की वैल्यू दे रखी 2F, तो F यहाँ से आ जाएगा, C इक्वल टू 6 हो गया। यहाँ पर ये C की वैल्यू भी आ गई, 6 वैल्यू आ गई। सिर्फ इसमें क्या बची, A B C E। अब यहाँ से निकाल लीजिए। ओके, C की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 2B, C की वैल्यू क्या है 6, 4E। यहाँ दे रखा है B इक्वल टू E, किसी एक को B इक्वल टू E, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं E में, 4E मीन्स यहाँ पर जाएगा 2E इक्वल्स टू 6, E इक्वल्स टू 3, तो B इक्वल्स टू भी 3 आ गया और E इक्वल्स टू भी 3 हो गया। क्लियर, अब ये जल्दी से पुट कर दीजिए इसमें फटाफट। यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पर ये। ओके,
इसकी वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू, ये ए की है, बी सी, ओके राइट, आर्सेनिक ऑक्साइड प्लस बी की वैल्यू 3, स्कैंडियम क्लोराइड प्लस सी की वैल्यू क्या है इसमें 6, हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड, डी की वैल्यू क्या है 2, स्कैंडियम क्लोराइड की वैल्यू क्या है ई की 3, एफ की वैल्यू 3। अब चेक कर लेते हैं हम, चेक कर लेते हैं, हमने सही करा है यहाँ पर ये 1, ठीक है, बी की वैल्यू सही रखी है हमने, सी की वैल्यू भी ठीक रखी है, डी की भी ठीक रखी है, ई की, एफ की। चेक कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है, ये भी क्लियर। इसकी वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पे 3 वैल्यू हो गई, देखिए सब क्लियर हो गए, है ना। अब जल्दी से लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट में तक जल्दी से सोचिए फटाफट, जब तक मैं मिटा रही हूँ। खुद करने की कोशिश करिए, मैं इधर कर रही हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में अलग करिए, मैं यहाँ पर अलग करी, विदाउट बोले करूँगी मैं, आप अपनी कॉपी में अलग करिए, मैं जल्दी से लिख रही हूँ फटाफट। ये देखिए लिख लिया आपने। अब देखिए इसमें क्या, नाइट्रोजन इक्वल्स टू AD हो गया, हाइड्रोजन के कितने हैं 4A, और इसमें भी हाइड्रोजन है प्लस 2B इक्वल्स टू, उधर हाइड्रोजन सिर्फ क्या है 3D प्लस 2E। सब जगह लिखते हैं क्लोरीन A, और कहीं क्लोरीन है नहीं है 2C, ओके, उसके अलावा क्लोरीन है नो, कैल्शियम B इक्वल्स टू C, हाइड्रोजन हो चुका है, ऑक्सीजन 2B इक्वल्स टू E। चेक कर लेते हैं जल्दी से फटाफट हम लोग, ठीक है, 4 ठीक है इक्वल टू, ओके राइट, ठीक है, ये वाला क्लोरीन का क्या है, ये क्लोरीन में A इक्वल्स टू उधर 2C, ठीक है, क्लोरीन का बिल्कुल ठीक है, A इक्वल्स टू 2C हो गया, राइट, ठीक है, और B इक्वल्स टू हो गया 2B इक्वल टू E, राइट, ठीक है। अब जल्दी से फटाफट यहाँ पर इसकी जगह 1 ले लेते हैं, A की वैल्यू 1 है तो D की वैल्यू भी 1 हो गई। अब यहाँ पर A की वैल्यू 1 है तो यहाँ से 2C इक्वल्स टू 1, तो C इक्वल्स टू हाफ, ये वाली वैल्यूज लेनी है। इसके बाद B इक्वल्स टू C, सो B इक्वल्स टू ऑल्सो हाफ, A B C D E, E की वैल्यू इससे आ जाएगी यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू 1 रखेंगे प्लस B की वैल्यू कितनी है हाफ, मीन्स 2 मल्टीप्लाई हाफ, D की वैल्यू क्या है 1, E की वैल्यू हमें निकालनी है, ओके, 4, इसको कटिंग हो जाएगा 5 प्लस 3, सॉरी 5 माइनस 3 होगा यहाँ पर, ये तो 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2E, E इक्वल्स टू 2 1। अब देखिए जल्दी से चेक करते हैं, राइट, ये वैल्यू होगी सही है। अब इसमें पुट कर देते हैं यहाँ पर, ये अमोनियम क्लोराइड कितना है 1 ही है, कुछ नहीं लिखेंगे। बी में कितना दे रखा है, बी हाफ है तो हाफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी भी ऑल्सो हाफ, गिव्स हाफ कैल्शियम क्लोराइड प्लस डी की वैल्यू क्या है 1, ओके, अमोनिया, और फिर आ गया ई की वैल्यू भी 1 है। अब यहाँ पर हाफ हाफ है तो हाफ है, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ 1 ही बच जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 2। चेक कर लीजिए बिल्कुल सारे सब सही होंगे यहाँ पर, ये ओके, चेक करेंगे बिल्कुल ठीक आएगा। देखिए ये नाइट्रोजन 1 2 2, ये 4
4 2 ज़ा 8, 4 है ना, 4 2 ज़ा 8 और 2 10 मीन्स 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 6 और 4 10, क्लियर। हाइड्रोजन क्लोरीन 1 2 है यहाँ पर, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 1 1, ऑक्सीजन के 2, यहाँ पे 2, हो गया बैलेंस, क्लियर। तो ये अच्छे से आप समझ जाइए ये कैसे करते हैं बैलेंस। मैंने तीनों मेथड बता दिए, मेंशन ना हो तो किसी भी मेथड से आप लोग कर सकते हैं। ये वाला मेथड ज़्यादा यदि ईजी हो तो इसी मेथड से करिएगा आप लोग, टेबल बना के हिट एंड ट्रायल मेथड से कर दीजिएगा, वरना कोई डिफिकल्ट हो उससे कर लीजिएगा। और जितनी भी इक्वेशंस है कॉम्बिनेशन के, डिस्प्लेसमेंट, सबके एक एक एग्जाम्पल जरूर लर्न कर लीजिएगा।